राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार के गणित में। प्यारे बच्चों, आप पढ़ चुके हैं, उसके आगे जो हम लेके आए हैं आज आपके लिए वो है प्यारे बच्चों लवण। अम्ल क्षार पढ़ चुके हैं आप, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा आप देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग आपको लेके आए हैं लवण। ठीक है, साल्ट है बच्चों, ये है यहाँ। ठीक है, साल्ट। ठीक है, साल्ट क्या है बच्चों? किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस। देखिए, अम्ल और क्षार। ठीक है, अम्ल और क्षार, तो ये आपका क्या है भाई? अम्ल है। ठीक है, ये आपका दिखने का क्षारक है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराने से जो आपको मिलता है यहाँ पे वो क्या होता है? आपका लवण होता है बच्चों। क्या होता है? आपका लवण होता है, उसे लवण कहते हैं। ठीक है, अम्ल तथा अम्ल क्षार आप जान गए हैं, पढ़ चुके हैं, पूरा आपको आता है यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो। यदि नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक इसमें डाल दूंगा, आप उसे देख लेना प्लीज। ठीक है, आप उसे देखेंगे तो पूरा आपको एसिड बेसिड पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिस एंड एसिड्स पूरा समझ जाएंगे। इसके बाद हम साल्ट आप यहाँ पे समझ ही जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्षारक है, ये आपका अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इसके मिलने से जो बनता है, जो उत्पाद बनता है बच्चों, वो लवण ही बनता है। जो प्रोडक्ट निकलता है वो आपका लवण होता है। ठीक है, उसी को लवण कहते हैं बच्चों। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ रहे होंगे। अब फिर क्या होता है? ये तो रहा आपका अभिक्रिया कराने पर। फिर क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल क्षार की उदासीनीकरण, तो फलस्वरूप लवण जल प्राप्त होता है। यदि इसको जलीय विलयन अम्ल क्षार जो है जलीय विलयन में क्या है? जलीय विलयन में अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से इसको जल में घोल दिया जाए तो, ठीक है, जल में घोलने पर, जलीय विलयन में अभिक्रिया कराने पर इसकी, तो आपको बच्चों मिलता है, क्या मिलता है आपको? लवण और जल। क्या मिलता है? लवण और जल। लवण बच्चों और जल आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपको लवण और जल मिलता है बच्चों, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप ये समझ जाते हैं। ठीक है, लवण को जल में घोलने पर वह अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ये इसकी एक पहचान और ये है कि इसको जल में जब घोला जाता है तब ये उसके आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, समझ रहे ना? ये देखिएगा NaCl है। ठीक है, ये लवण है आपका। ठीक है, समझ रहे ना? ठीक है, सॉल्ट है आपका। इसको क्या करते हैं हम लोग? इसको जब जल में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। ठीक है, ये जब क्या जलीय विलयन में अम्ल क्षार की जलीय विलयन के साथ अम्ल क्षार की उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वहां से आपको लवण जल मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? इसको लवण को ही यदि जल में घोल दिया जाता है सीधा, ठीक है, जल में घोल देते हैं तो क्या होता है बच्चों? तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, आयनों में वियोजित हो जाता है। समझ रहे हैं ना? ससुराल छूट जाती है इसकी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये आयन जो है इस पे पॉजिटिव आ जाता है, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाता है बच्चों। अपने अपने आयनों में अलग अलग हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं आप, इकट्ठा है पूरा शादी के बाद खुश है, इसे क्या बाधा लग गई, जल में घोल दिया गया तो ये क्या हो गया? इधर अलग अलग हो गए दोनों, है ना? तो ये अपने आयनों में टूट गए, ये समझिएगा। ठीक है, अब जो जिसपे प्लस का चार्ज आता है, जिसपे प्लस का चार्ज आता है उसे भास्मिक मूलक कहते हैं बच्चों, ये भी ध्यान रखिए। भास्मिक मूलक किसे कहते हैं? तो क्या है, जो जलीय विलयन से जब लवण को जलीय विलयन में घोला जाता है वो जब अपने आयनों में टूटता है, आयनों में टूटने के बाद जिसपे प्लस का चार्ज होता है वो भास्मिक मूलक होता है। ठीक है, आयनों में टूटने के बाद जिसपे ऋणात्मक चार्ज यानी कि माइनस का चार्ज होता है वो अम्लीय मूलक कहलाता है।
ठीक है, ये आपसे अगर पूछा जाता है, आपसे प्रश्न में भी पूछ लेगा ये, तो आप बता सकते हो। ठीक है, इस तरीके से कि भाषण मूलक क्या है या अम्लीय मूलक क्या है। ठीक है, या उदाहरण में आपको पूछ देगा कि ये अम्लीय मूलक है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, देखिए आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और आप कोशिश मेरी यही रहती है आपका कोई भी जो भी मैं टॉपिक लेके आता हूँ उसमें कोई भी प्रश्न आपका रह ना जाए, अधूरा न रह जाए बच्चों। ठीक है, तो मेरा भी यही है, आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर करते रहें। ठीक है, जो वीडियो आप देखते हैं उसको अपने मित्रों के पास भी भेजिएगा। आप फायदा उठाते हैं उससे, आपके साथियों को भी इससे फायदा होगा, है ना। तो आप इसको जो है अपने मित्रों में शेयर करते रहिएगा, लाइक कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और उससे मैं और भी अच्छा कंटेंट देने का जो है ऊर्जा मेरे अंदर आती है। तो ये चीजें आप करते रहिएगा, इसमें कुछ नहीं जाता है आपका, 1-2 मिनट का समय भी नहीं जाता है, वही 5-6 सेकंड का 10 सेकंड का जाता है। ठीक है, शेयर करने में 1 मिनट का जाएगा, ज्यादा बस, ज्यादा नहीं जाता है। तो ये आप शेयर भी करते रहिएगा और कंटिन्यू इस चैनल पे आप बने रहिएगा। पर डे आपको आपका जो भी टॉपिक होता है उसके आगे का टॉपिक पूरा, ठीक है, वो मैं आपको लेके आता है। ठीक है, तो आप इस चैनल को अगर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सदस्यता ले लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो आपको आसानी से मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके प्रकार। ठीक है, लवण के प्रकार, चलिए इसे आप नोट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, लवणों के प्रकार आपके लिए मैंने ये नोट कर दिया, बड़ा छोटी छोटी डिफिनेशंस मैंने आपके लिए दे दिए हैं अभी। ठीक है, देखिएगा ये लवणों के प्रकार। बच्चों आपसे प्रश्न पूछा जाता है, लवण कितने प्रकार के होते हैं? सामान्य लवण क्या होते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहले आपसे पूछा जाएगा लवण क्या हो, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनमें से एक लवण आपसे पूछ लिया जाता है, सामान्य लवण क्या है? ठीक है, उदाहरण देकर बताइए। या क्षारकीय लवण क्या है? उदाहरण देकर बताइए। इस तरीके से प्रश्न बहुत सारे आपके बनते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से निकल के आते हैं बच्चों, और आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय भी आते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आपका निकलता है बच्चों। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रश्न यहाँ से बनते हैं बच्चों। यदि आपसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि लवण कितने प्रकार के, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है आपका, लवण कितने प्रकार के होते हैं। समझिएगा, लवण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बता सकते हो सर 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? उसमें ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6। ठीक, 2, 3, 4, 5 या 3, 4, 5, 6। ठीक है, 4 ही ऑप्शन आपको दे रखा होगा। ठीक है, 4 ही देगा, तो उनमें से आप 6 है तो आप क्या करोगे, 6 पे टिक कर दोगे। ठीक है, तो 6 पे आप उसे टिक कर दोगे। यदि उसी प्रश्न में वो क्या करता है, वही प्रश्न है, लवण कितने प्रकार के होते हैं, सामान्य लवण को बताइए उदाहरण सहित। ठीक है, एग्जाम्पल भी आपको देना रहता है, तो आपको बताना है कि लवण उसमें लिखने के लिए आएगा आपको। ठीक है, अति लघु में आएगा या लघु में आ सकता है। ठीक है, तो पूछ लेगा आपसे, तो आप बताओगे लवण 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम बताना है, और फिर सामान्य लवण जो आपका है उसके बारे में आपको बताना है, सामान्य लवण क्या है, उदाहरण आपको देना है। ये आपका 3 नंबर का 2 नंबर का प्रश्न बन जाता है बच्चों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, निकलते हैं। देखिए, तो अगर आपसे पूछा जाता है लवण कितने प्रकार के हैं बच्चों, तो 6 प्रकार के हैं। सामान्य लवण, अम्लीय लवण, अम्लीय, क्षारकीय, मिश्रित लवण, ठीक है, द्विक लवण और संकर लवण बच्चों। ठीक है, समझ गए पूरा? 6 प्रकार के लवण होते हैं, जिनमें से पहला है आपका नॉर्मल साल्ट। तो सामान्य लवण जो है, तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय आयन, ठीक है, विस्थापन जो होता है वो H पॉजिटिव का होता है या OH नेगेटिव का होता है। ध्यान रखिएगा, जिसका विस्थापनीय H पॉजिटिव हो, OH नेगेटिव हो, नॉर्मल साल्ट्स कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे नमक ही है, ठीक है, आपका NaCl है आपका, ठीक है, CnCl है आपका। देखिए ये आपका क्या है, सोडियम क्लोराइड है आपका। ठीक है, ये क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड है ये आपका कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, समझ गए पूरा?
ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सामान्य लवण। अगला है आपका अम्लीय लवण, एसिड साल्ट, ठीक है। तो वे लवण जिनमें विस्थापन किसका होता है, H पॉजिटिव का होता है, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जिनमें विस्थापनीय जिसमें विस्थापनीय H पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, H पॉजिटिव होते हैं विस्थापनीय, उनमें से क्या होता है आपका, उनमें होता है अम्लीय लवण। उन्हें क्या कहते हैं, अम्लीय लवण। बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। बच्चों अपने साथ साथ आप अपने मित्रों की भी मदद कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर वो कैसे, तो वो है आपका ये, इस वीडियो को शेयर करके आप अपने दोस्तों की मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। पूरा आप भी इसका जो है फायदा उठाइएगा, अपने मित्रों को भी इसका फायदा उठाने का मौका दीजिएगा, ठीक है। तो आप भी पढ़िएगा, साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे जो है तैयारी कर सकें। तो आप ये समझ गए NaHSO4 सोडियम सल्फेट अम्लीय लवण है आपका, ठीक है। सोडियम बाई सल्फेट, ठीक है, सोडियम बाई सल्फेट अम्लीय लवण है, ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। ये आपके 2 एग्जांपल्स मैंने लिए हैं जो है अम्लीय लवण के बच्चों, ठीक है, एसिड साल्ट, ठीक है। अगला है आपका क्षारकीय लवण, बेसिक साल्ट्स। ये ध्यान में दीजिएगा बच्चों, तीसरा नंबर है ये आपका, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्षारकीय लवण किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर बताइए, या क्षारकीय लवण क्या है, ठीक है, कुछ भी कह सकता है। तो आपको बताना है बच्चों, वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH नेगेटिव होते हैं क्षारकीय लवण कहलाते हैं, ठीक है। वे लवण जिनमें OH का विस्थापन होता है, ठीक है, OH नेगेटिव, ठीक है, माइनस चार्ज उस पर रहता है, तो बच्चों वो आपके क्षारकीय लवण होते हैं, ठीक है। ZnOHCl, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड लिखा दिया यहाँ, ये लिखा है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये आपके 2 एग्जांपल मैंने इसके भी दे दिए, ठीक है। अगला है आपका मिश्रित लवण, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं, इससे एक से अधिक धनायन या ऋण आयन होते हैं बच्चों, ठीक है। तो वो आपके होते हैं मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। तो देख रहे हैं ना आप, NaKSO4, इसमें आपका क्या है भाई, देखिए इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, इन दोनों पे धनायन है, आएगा ना, दोनों पे आता है, समझिएगा दोनों पे आता है। तो वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं, ठीक है। अब इस पे तो एक आएगा ही, इस पे भी आएगा, ठीक है, तो एक से अधिक है ना भाई, इसमें क्या है भाई, इसमें देखिएगा इस पे Na पे आएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जिंक है, तो इसमें 2 है, तो दोनों पे वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या ऋणायन होते हैं, ठीक है, तो वो आपके मिश्रित लवण होते हैं बच्चों, ठीक है, मिक्स्ड साल्ट्स होते हैं। समझ में आ गया पूरा। चलिए अगला है आपका द्विक लवण, बेटा देखिएगा, देख रहा है, द्विक लवण है, डबल साल्ट्स है। तो डबल साल्ट में क्या होता है बच्चों, वे लवण वे सरल लवणों के जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त लवण द्विक लवण कहलाते हैं, ठीक है, या प्राप्त लवणों को द्विक लवण कहते हैं। देखिए ऐसे लवण जो जलीय विलयन के वाष्पीकरण होने के बाद प्राप्त होते हैं, ठीक है, जलीय विलयन का वाष्पीकरण होने के बाद प्राप्त होते हैं आपके, तो आपके होते हैं द्विक लवण, डबल साल्ट्स होते हैं। इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही होता है, ये ठोस अवस्था में ही मिलते हैं आपको, ठीक है, इनका जो अस्तित्व है वो ठोस अवस्था में ही होता है। तो यह है आपका पूरा इसका एग्जाम्पल, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं जलीय विलयन के वाष्पीकरण से प्राप्त होते हैं, बताइए आपको द्विक लवण कहलाते हैं, ठीक है। इनका अस्तित्व केवल ठोस होता है, और एक चीज ध्यान रखिए, इनका जो सरल
लवण जो होते हैं वो उनका निश्चित अनुपात होता है, ठीक है, निश्चित अनुपात में इनका मिश्रण होता है, ठीक है। लवणों का अनुपात निश्चित होता है, जो सरल लवण होते हैं ठीक उनका, इसके लिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे ये आपका ठीक है बनता है करीब, ठीक, तो इसको आप समझ गए होंगे, ठीक है पूरा। इधर आपका बचता है एक संकर लवण वाला, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। संकर लवण आपका है तो वे लवण जिनमें आयन अथवा उदासीन अणु किसी धातुए धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, इसे जल में घोलने पर संकर आयन प्राप्त होता है, ठीक है। इसे जब जल में घोला जाता है बच्चों तो आपका संकर लवण प्राप्त होता है, ठीक है। और जल में घोलने पर संकर आयन भी यहां से मिलता है आपका, ठीक है। वे लवण जिनमें आयन अथवा अणु किसी धात्विक धनायन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए इधर Fe भी है, इधर K है, ठीक है, पोटेशियम भी है, तो इससे 4K प्लस Fe, ठीक है, ये संकर आयन है इसका बच्चों, ये आपका उदाहरण हो जाता है इसके लिए। तो आशा है आप सब समझ गए होंगे बच्चों। आप शेयर करते रहिएगा और ताकि और भी बच्चे जो हैं आपके जो साथी हैं मित्र हैं उनको भी इसका फायदा मिल सके बच्चों, ठीक है। आप समझ गए हैं पूरा। देखिए भाई क्या है, जब क्या कहते हैं ना, जब आप पैदा हुए थे तो तुम रो रहे थे और सारी दुनिया आपके घर वाले यानी कि खासकर वो जश्न मना रहे थे ना, जितना भी आपको जानने वाले लोग हैं सब जश्न मना रहे होते हैं जब पैदा होता है बच्चा। और आप अपना जीवन भी इसी तरीके से जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया तुम्हारा जश्न मनाए, ठीक है, मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम उसका अपने जीवन का जश्न मनाइए करें, ठीक है। आपकी मौत हो तो आपके जाने से पूरी दुनिया रोए और तुम्हारा यानी कि तुम ही अपने आप खुद जश्न मनाइएगा। जैसे तुम रो रहे थे ना उस समय तो दुनिया जश्न मना रही थी, अब दुनिया रोए जब जाओ और आप उस अपने जीवन का जाते समय जश्न मनाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये आपका हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और भी टॉपिक्स आप कमेंट बॉक्स में भेजते रहिएगा, मैं आपको देता रहूंगा और कंटिन्यू ये जो मेरा क्लास चल रहा है ये तो आपको मिलता ही है। आपके प्रश्न जो होंगे बच्चों उनको भी ध्यान में रख के मैं आपका करा देता हूँ, ठीक है। हो गया है आपका, ये पूरा आप समझ गए होंगे कितने प्रकार के, इनसे कोई प्रश्न आता है तो आशा है आप कभी उसे मिस नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं।